सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी मित्रों का रेडिक्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है मित्रों। आज हम लेके आए जो 20 की सीरीज जो है हमारी, वो हमारी मिनरल से है, खनिज संसाधन से रिलेटेड है। इससे पहले जो था वो हमारा 10 की सीरीज़ थी, आज हमारी 20 की सीरीज़ है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 20 की सीरीज जो खनिज संसाधन से रिलेटेड है जीके में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मित्र कि भारत में सीसा और जस्ता का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट उत्तर दीजिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों राजस्थान। सही उत्तर होगा राजस्थान, इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल है? चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल है? ऑप्शन ए कह रहा है लोहा इस्पात, सीमेंट, वस्त्र या रसायन। तो किसमें चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल है? इसका सही उत्तर बताएं मित्रों। इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो जो चूना पत्थर है उसका राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 का, वो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था? और मित्रों जो लोग हमारे चैनल्स पे नए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स में कलीग्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि वो भी तैयारी कर सकें। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारी 20 की सीरीज़ है, कल मैं प्रयास करूंगा कि पूरी कोशिश रहेगी कि 30 की सीरीज़ लेके आ जाऊं मिनरल से, यानी खनिज संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो पहला कुआं कहाँ खोदा गया था पेट्रोलियम का भारत में? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मुंबई हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर, नाहरकटिया। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। पहला जो कुआं खोदा गया था वो डिगबोई में था, डिगबोई। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स कि थोरियम का प्रमुख भंडार भारत में कहाँ पाया जाता है? थोरियम का प्रमुख भंडार भारत में कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, राजस्थान में, केरल तट पर या उड़ीसा में? तो आपका इसका सही उत्तर बताना है कि थोरियम का जो प्रमुख भंडार है भारत में कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा मित्रों केरल तट पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड कि भारत में अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? जो हमारा अभ्रक है, माइका है, उसका उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में, विद्युत उद्योग में, वस्त्र उद्योग में या खाद्य उद्योग में? तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, विद्युत उद्योग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मित्रों, विद्युत उद्योग में माइका का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोंडवाना कोयले का संबंध किस भूवैज्ञानिक काल से है? जो हमारा गोंडवाना कोयला है का संबंध किस भूवैज्ञानिक काल से है? ऑप्शन से कह रहा है टेर्सियरी काल, जुरासिक, परमियन या कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस से है। और जो भी हमारे चैनल्स पे हैं जो टीजीटी, पीजीटी और केवीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके सब के लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस है और काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन। काफ़ी सारे जीएस का जो पेपर होता है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बुकलेट सीट पे देखने को मिलेगा मित्रों। तो इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, परमियन। परमियन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भारत में
हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है मित्रों खेतरी, कोलार, पन्ना या बेल्लारी। तो इसमें से राइट उत्तर करिए, करेक्ट आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड कि प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, ऑप्शन बी कह रहा है जैविक, ऑप्शन सी कह रहा है ऊर्जा संसाधन, एंड ऑप्शन डी कह रहा है मैं फ्रेंड्स की आध्यात्मिक। तो इसका सही उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जो हमारा प्राकृतिक गैस है वो क्या है? ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक मैग्नीज किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर बताएं फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक जो मैग्नीज है मित्रों वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार किस क्षेत्र में है? भारत में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन से है गंगा का मैदान, हिमालय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर बताना है फ्रेंड्स कि भारत में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार किस क्षेत्र में है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द करेक्ट, पठारी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में कोयले की सबसे पुरानी खान कहाँ स्थित है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या तालचेर। तो इसका सही उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का रानीगंज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रानीगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो आपको बताना है कि क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उड़ीसा। उड़ीसा जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है क्रोमाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में टिन का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? भारत में टिन का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? ऑप्शन से कह रहा है झारखंड में, ऑप्शन बी कह रहा है छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान में, एंड ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर करिए मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताया करें आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन से कह रहा है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर करिए आप लोग। चलिए काफ़ी लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के गलत हैं फ्रेंड्स। चलिए आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बी ऑप्शन राजस्थान। जिप्सम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है जादूगोड़ा, ऑप्शन बी कह रहा है कोलार, ऑप्शन सी कह रहा है खेतरी, या ऑप्शन डी कह रहा है पन्ना। तो इसका सही उत्तर करें फ्रेंड्स। तो इसका जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र है वो है जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सॉरी फ्रेंड्स।
तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जादू घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लौ एस की दल्ली राजा राजहरा खान किस राज्य में है। लौह एस की दल्ली राजहरा खान किस राज्य में है। ऑप्शन से है उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या कर्नाटक में। तो इसका मित्रों आप लोग सही उत्तर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। लौह एस की दल्ली राजहरा खान किस राज्य में है, तो वो है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। हमारे इंडिया में अभ्रक के उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग करिए। ए ऑप्शन में है बिहार, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है झारखंड और डी में है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुंबई हाई किस सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर या लाल सागर में। तो आप लोगों का इसका सही उत्तर बताना है कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुंबई हाई किस सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर करिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है, अरब सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में है खनिजों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है। खनिजों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अपक्षय से, ऑप्शन बी कह रहा है अवसादन से, ऑप्शन सी है आग्नेय या ऑप्शन डी कह रहा है भू आंतरिक प्रक्रिया से। तो इसका सही उत्तर दीजिए मित्रों। और जो हमारे चैनल्स पे नए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी जो जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, भू आंतरिक प्रक्रिया। भू आंतरिक प्रक्रिया जो है ये खनिजों का निर्माण मुख्य रूप से करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 के सीरीज में मित्रों। खनिज संसाधन से भारत में खनिजों का सर्वाधिक भंडार किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है हिमालय, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार या ऑप्शन डी कह रहा है तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर करिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 20 का। और जितने भी चैनल्स पे लोग जुड़े हैं वो लोग शेयर भी करते रहें, लाइक और कमेंट भी करते रहें। और हमारा जो ये वीडियो है वो कैसा लग रहा है उसके लिए भी कमेंट करते रहें। और आप लोगों को डेली टू डेली आपकी नई नई सीरीज़ मिलती रहेगी। कल हमारी 30 की सीरीज रहेगी। पूरा प्रयास है फ्रेंड्स कि जो खनिज संसाधन मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मैं दूँ, पूरा प्रयास रहेगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। भारत में खनिजों का सर्वाधिक भंडार किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग ज़रूर बताएं। और मित्रों आज की क्लास कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मित्रों थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।